दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसी तथ्य के अंतर्गत इस वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एक बार महर्षि युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। यह कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है और उनके पिता ऋषि विभांडक थे। इतनी रोचक बात सुनकर युधिष्ठिर ने महर्षि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव भला एक पशु योनि के जीव से उत्पन्न कैसे हो सकता है? यह ना तो व्यवहार संवत है और ना ही धर्म संवत। तो फिर एक बच्चे की प्राप्ति हिरनी के गर्भगृह से कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया कर मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाएं। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। उन्होंने अपने वीर्य को अब भोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवताओं उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की कि महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्रपद को प्राप्त ना कर ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सराएं कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभांडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद दोस्तों, ऋषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ। पछताते हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीते पीते वह हिरनी पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भधारण कर लेती है और कुछ दिन बाद हिरनी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके मस्तक पर एक सींग था। मस्तक पर एक सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर ने इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि से कहा कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने की वजह से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरनी कोई मामूली हिरनी नहीं थी, बल्कि वह अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। उसे श्राप मिला था कि हिरनी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि जब ऋषि विभांडक का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म दोगी, फिर इसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस से देवकन्या बन जाओगी। और वह बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर स्वर्ग लोक चली गई। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान राम की बहन इनकी पत्नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इसे भी जान लेते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम था शांता।
रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थीं, जिन्हें अंगदेश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राज्य वंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देवता इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया। शांता और ऋषि श्रृंगी अयोध्या पहुँचे। शांता ने राजा दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान बताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। जब सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती है, तब वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंगी रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।